पीएम मोदी ने खुद फोन पर नीरज को बधाई दी। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, पानीपत ने पानी दिखा दिया। मोदी ने नीरज चोपड़ा से फोन पर कहा कि नीरज, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने ओलंपिक में हमारी प्रतिस्पर्धा के अंतिम दिन देश को खुश कर दिया। चोपड़ा ने इसका जवाब दिया, मैं अच्छा करना चाहता था, स्वर्ण पदक जीतना बहुत बड़ी बात है, मुझे काफी लोगों का सहयोग और शुभकामनाएं मिली है। टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पुनिया भी ब्रॉन्ज जीतने में सफल रहे, जिससे भारत ने किसी एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक मेडल जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया है। स्वर्ण पदक के प्रबल दावेदार पहलवान बजरंग पुनिया ने कजाकिस्तान के दौलत मियाविकोच को 8-0 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। और चलिए बड़ी खबरों के बाद अब देख लेते हैं ऐसी खबरें जिनका सरोकार पूरे देश से है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को मिली एक और वैक्सीन। जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल डोज वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए मंजूरी दी है। इसके साथ ही भारत में कोरोना के खिलाफ 5 वैक्सीन आ गई है। अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मध्य प्रदेश के लाभार्थियों से बात की है। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से बात करते हुए लाभार्थियों से कहा कि ये दुखद है कि एमपी में अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मांग की है कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार पटेल के नाम पर किया जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से लॉक किया गया। 4 दिन पहले राहुल ने दिल्ली कैंट के पीड़ित परिवार की तस्वीर ट्वीट की थी, जिसे ट्विटर ने डिलीट कर दिया। राहुल गांधी के अकाउंट के निलंबन के दावे को ट्विटर ने खारिज किया, जिसके बाद कांग्रेस ने कहा कि अकाउंट लॉक हुआ है। दिल्ली में कल से साप्ताहिक बाजार खुल जाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। पहले 50% वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाजार खुलने की इजाजत है। देखिए, देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त है, लेकिन सियासी पारा अभी से हाई है। तेज रफ्तार से देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी दौरे पर हैं। शनिवार को वो लखनऊ में थे। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में नड्डा ने कहा, हमारी केंद्र और राज्य की सरकारों ने गरीब को ध्यान में रखकर काम किया, जो लोगों को सुरक्षा देने का काम करती है। नड्डा आज आगरा में संगठन की बैठकों में हिस्सा भी लेंगे। बाद में कोरोना योद्धाओं के सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। बीएसपी महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा, बीजेपी ने यूपी के सभी मंदिरों पर कब्जा करने की योजना बना ली है और गुरु पूर्णिमा से ये लोग यूपी के सभी मंदिरों से ब्राह्मण समाज के पुजारियों को बाहर निकालकर वहां मठ के लोगों को बैठाने का कार्यक्रम चला रहे हैं। बीएसपी नेता ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के नाम पर आए चंदे का इस्तेमाल भाजपा चुनाव में कर रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि के कारण सामने घाट इलाके में बड़े नाले में पानी रुकने से मारुति नगर के साथ साथ और इसके आसपास कई इलाकों में घरों में पानी घुसना शुरू हो गया। तो लाइन एरिया के 4 इलाकों में 200 से ज्यादा परिवार प्रभावित भी हुए। उन्हें राहत कैंपों में इस वक्त रखा गया है। यूपी के बलिया में गंगा नदी का पानी खतरे के निशान को क्रॉस कर अब गांव में घुसने लगा है। बैरिया तहसील क्षेत्र में नदी किनारे बसे लोग अब बाढ़ के डर से गांव छोड़कर पलायन करने पर मजबूर हैं। वहीं बलिया के डिग्री कॉलेज में बाढ़ का पानी घुस जाने से वहां की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ गई हैं। जिला प्रशासन की माने तो बाढ़ से निपटने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। एहतियातन एनडीआरएफ की टीम भी वहां बुलाई गई है। यूपी के गाजीपुर बलिया मार्ग पर बने अस्थायी पुल पर पानी आने के बाद भी लोग अपनी जान की परवाह किए बिना सड़क पार करते हुए नजर आए। पुल पार करती एक पिकअप वैन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। उसके पलटने के बाद ड्राइवर और क्लीनर उसमें फंस गए, लेकिन यहां पर ग्रामीणों ने मिलकर दोनों को बचा लिया। इस घटना के बाद पुल पर पुलिस कर्मियों की व्यवस्था फिलहाल कर दी गई है। यूपी के बांदा में यमुना और बेन नदी के बढ़ रहे जलस्तर से जिले में 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से घिरे, जिसके चलते इन गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट गया है। यमुना नदी खतरे के निशान से लगभग
1 मीटर ऊपर बह रही है। फिलहाल प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अब मध्य प्रदेश आपको लेकर चलते हैं। वहां देखिए मध्य प्रदेश आखिर क्यों लगातार खबरों में बना हुआ है। मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ के कहर से मरने वालों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। हालांकि अब बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित ग्वालियर और चंबल है। सप्ताह की शुरुआत के मध्य प्रदेश में उत्तरी हिस्से में भारी बारिश के बाद बाढ़ की गंभीर स्थिति बन गई थी। बाढ़ से 1250 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। गुरुवार से ग्वालियर और संबल यहां पर दोनों संभागों में बारिश कम होने से हालात सुधरने की उम्मीद है। एमपी के राजगढ़ जिले के खिलचीपुर तहसील में नहर टूट जाने के कारण सड़कें और तालाब, स्कूल जो है वो तालाब में तब्दील हो गए हैं। नहर और बारिश के पानी के कारण गांव की सड़क और स्कूल में 3 फीट तक पानी इकट्ठा हो गया। लगातार आ रहा पानी अब लोगों के घरों के अंदर भी पहुंचने लगा है, जिससे लोग परेशान हैं, लेकिन अधिकारी उनकी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का पूर्व सीएम कमलनाथ ने हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के बाद कमलनाथ ने कहा लोगों को राहत कैंप पहुंचा दिया गया है, लेकिन उन्हें खाने पीने को कुछ मुहैया नहीं हो रहा। कमलनाथ के बयान पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि संकट के समय सबसे राजनीति की नहीं सहयोग की उम्मीद करता हूं। मुझे संतोष है कि हमने फंसे हुए 6000 से ज्यादा लोगों को बचाया और 20,000 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए। एमपी के श्योपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को नाराज लोगों के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा। लोग प्रशासन द्वारा राहत कार्यों में बरती जा रही लापरवाही से बेहद नाराज थे। नाराज लोगों ने केंद्रीय मंत्री के सामने हंगामा किया। इस दौरान महिलाओं ने मंत्री की गाड़ी घेर कर गाड़ी पर मुक्के भी मारे। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बावजूद केंद्रीय मंत्री को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। एमपी के गुना जिले के बाढ़ प्रभावित सोंडा गांव से एनडीआरएफ और एयरफोर्स के जवानों ने करीब 140 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला। गांव के घर पार्वती नदी के बीचों बीच थे। यहां से लोगों को खाली कराया गया है। 100 साल की महिला से लेकर 2 दिन पहले जन्मे एक बच्चे तक को एनडीआरएफ के जवानों ने बाहर निकाला है। एमपी के झाबुआ में हो रही तेज बारिश से नदी नाले सब उफान पर हैं, जिससे इंसान यहां पर बल्कि जानवर भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। यहां पंपावती नदी के उफान पर आने के बाद एक सांड नदी के बीच बने पुल पर फंसा, तेज बहाव में बहने लगा, लेकिन उसके बाद किनारे पर तैरकर इसे किसी तरह बाहर निकाला गया। एमपी के सिंगरौली जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर 1.5 साल पहले बना पुल भी पानी में बह गया। इस घटना में एक मारुति वैन भी नदी में गिर गई, जिसमें 3 साल के एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। माना यह जा रहा है कि घटिया निर्माण सामग्री की वजह से यह हादसा हुआ। कांग्रेस ने इस मामले की जांच की मांग की है। और उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से लोगों की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। देखते हैं उत्तराखंड की खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड के जोशीमठ में लगातार भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश से लोगों के मकानों को भी नुकसान पहुंच रहा है। जोशीमठ के मनौटी क्षेत्र में मकान के आगे के पुस्ते टूट गए और क्षेत्र में लगभग 15 से अधिक ऐसे आवासीय भवन हैं जो खतरे की जद में आ गए हैं। पहाड़ों में बारिश के कारण लगातार पहाड़ों से मलबा गिरने की घटनाएं सामने आ रही है। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल के चमदार में भी पहाड़ी से मलबा आने के कारण रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया है। चमदार के पास पहाड़ी से पत्थर इस कदर बरस रहे थे कि मानो पत्थरों की बरसात हो रही हो। पहले छोटे छोटे पत्थर बरसने के बाद धीरे धीरे बड़े बड़े पत्थर पहाड़ी से गिरने लगे। बात अब बिहार की, जहां बाढ़ ने बेबस कर रखा है और इसी बीच आसमान से मौत के रूप में बरस रही है आसमानी बिजली। बिहार में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने से पूरे राज्य में एक दिन में 7 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। इन घटनाओं में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर मौतें चांदन, कटोरिया, जयपुर व अमरपुर क्षेत्र में हुई। इन घटनाओं में दर्जनों मवेशियों की भी मौत हुई है। सिवान रेलवे स्टेशन के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़। वैक्सीन लेने वालों ने धूप से बचने के लिए जूते चप्पलें रखकर लाइन लगाई। बिहार के दरभंगा में मंदिर की दहलीज पर पुजारी ने महिला को पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। मंदिर प्रबंधन ने तत्काल पुजारी को हटाया। बिहार के हाजीपुर में पुलिस का नशे के कारोबारियों पर छापा। भारी मात्रा में गांजे और शराब की खेप बरामद की गई। पुलिस ने 7 तस्करों को भी गिरफ्तार किया।
और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं राजस्थान, जहां रेगिस्तान में आई हुई है बाढ़ और लोगों की बढ़ती जा रही है मुसीबतें। राजस्थान के टोंक जिले में आफत की बारिश के बीच चमत्कार की तस्वीरें आई है सामने। बरसाती नाले के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 4 लोग पानी में बह गए। किनारे पर खड़े 2 युवकों ने पानी में छलांग लगाकर पानी में बहे लोगों को बाहर निकाला। राजस्थान के हाड़ौती इलाके में पिछले 3-4 दिनों से लगातार जारी बारिश का सिलसिला अब थम चुका है, लेकिन कई निचले इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। कोटा के संगोद इलाके में भीमसागर बांध से छोड़े गए पानी ने जमकर तबाही मचाई। गांधी चौराहे इलाके की दुकानों में बांध से छोड़ा गया पानी 10 से 12 फीट तक भर गया, जिसकी वजह से लोगों का लाखों का नुकसान हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बिस्ला कोटा के संगोट शहर गए और वहां से बाढ़ के प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी मुश्किलें जानी। ओम बिरला कोटा बूंदी सीट से बीजेपी के सांसद हैं। दौरे के बाद बिरला ने कहा कि इस इलाके में बारिश और बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा है, फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। राजस्थान के सीकर में वैक्सीन सेंटर्स के बाहर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। जिले के खाटूधाम कस्बे के एक टीकाकरण केंद्र पर शनिवार सुबह लोगों की भारी भीड़ नजर आई, जो दोपहर तक इतनी बढ़ गई कि सेंटर के बाहर 300 मीटर लंबी लाइन लग गई, जहां लोग आपस में काफी धक्का मुक्की करते नजर आए और आगे बढ़ते नजर आए। हजारों लोगों की इस भारी भीड़ के चलते कोरोना नियम धरे के धरे रह गए। इस मौके पर कोई पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद नहीं था। ऑनलाइन मोबाइल गेम की लत के चलते एक युवक पर लगा है अपनी दादी मां की हत्या का आरोप। घटना राजस्थान के सीकर की है, जहां देवेंद्र नाम के युवक को ऑनलाइन गेम खेलने की लत लग गई थी और इस लत के चलते वो गेम में 3 लाख रुपए से अधिक हार भी चुका था। उधार चुकाने के लिए चोरी के मकसद से वो आधी रात को दादी के घर में घुसा। पुलिस के मुताबिक दादी के जागने पर उसने उनका सिर दीवार से लड़ाकर उनकी हत्या कर दी। और देखिए, पंजाब में प्रदेश कांग्रेस की कमान संभालने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू एक्शन में दिख रहे हैं, तो जनता की दिक्कतों और अपराध से जुड़ी हुई अहम खबर भी सामने आई है। ओलंपिक में 6वां स्थान हासिल करने वाली डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कमलप्रीत कौर का पटियाला में शानदार स्वागत हुआ। शनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से सम्मानित किया गया। और अब देख लेते हैं महाराष्ट्र की कुछ अहम खबरें तेज रफ्तार में। पॉर्न रैकेट केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज की। कुंद्रा ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था, लेकिन सरकारी वकील ने हाईकोर्ट को बताया कि आरोपी अश्लील फिल्मों के कारोबार में लिप्त थे। हॉटशॉट ऐप का एडमिन राज कुंद्रा खुद थे और यही बात लोगों को दिशा निर्देश खुद वो देते थे। वकील ने दावा किया कि छापे के दौरान इनके घर से 62 अश्लील वीडियो बरामद भी किए गए। शर्लिन चोपड़ा ने एबीपी न्यूज से राज कुंद्रा की कंपनी के साथ बोल्ड वीडियो कंटेंट को लेकर डील के बारे में बातचीत की। शर्लिन चोपड़ा ऐप को कुंद्रा की कंपनी मैनेज करती थी। शर्लिन ने कहा वो इससे निकलना चाहती थी, लेकिन उन पर राज कुंद्रा ने दबाव बनाया। मुंबई में बम की अफवाह फैलाने के 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमिताभ बच्चन के घर और 3 रेलवे स्टेशन पर बम होने की अफवाह फैलाई गई थी। मुंबई में साइबर सेल का बड़ा खुलासा। वीआईपी मोबाइल नंबर दिलाने के नाम पर ठगी की गई। 3 आरोपी गिरफ्तार। तकरीबन 15 लोगों के साथ कर चुके थे ठगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।